संभालने का, उसके आगे बढ़ाने का, हर तरह से राजस्थान की जनता को स्थापित करने का प्रयास, उनकी महंगाई में राहत किस प्रकार से मिल पाए, रोजगार किस प्रकार से आगे बढ़ पाए, महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दों पे किस तरह से राजस्थान सरकार आगे बढ़े, तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई। और चर्चा के साथ सकारात्मक माहौल के अंदर मंत्रिमंडल ने तमाम इन जो आज हमारे एजेंडाज हैं इनको परमिट किया, इनके ऊपर सभी ने अपनी मोहर लगाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में 5 साल से जन कल्याणकारी सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए कार्य किया। प्रताप सिंह जी, कैबिनेट की बैठक के शायद एक बैठक मुश्किल से हो पाएगी, किस तरह का कॉन्फिडेंस शो किया है मुख्यमंत्री जी? क्या बोला सरकार आ रही है, किस तरह सर्वे की रिपोर्ट को तरजीह दी जाएगी, किस तरह से आज माहौल रहा? मुख्यमंत्री जी और तमाम लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है। नारा 156 का दिया है, डरी हुई बीजेपी है। कारण है कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बोल रही है, अपने कामों पर नहीं बोल रही। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार बनाना चाहती है बीजेपी राजस्थान में, लेकिन अपनी केंद्र की उपलब्धियां नहीं बता रही। बीजेपी को बताना चाहिए। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बीजेपी ने क्या किया। महिला आरक्षण पर बीजेपी बात कर रही है, लेकिन महिला आरक्षण लागू नहीं किया है, सपने दिखाए हैं। आप मैसेज देकर, मुद्दों को बुनाकर, नारे देकर आप चुनाव जीतना चाहते हैं। राजस्थान में बीजेपी अब दंगे फसाद कराकर चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया, लोगों को सावधान रहना होगा। बीजेपी जो मुद्दे नहीं उनको मुद्दे बनाना चाहती है। अब बीजेपी के लोग वही अपने पुराने ढर्रे पर आ गए। हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई में दंगा कराओ, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ भिड़ाओ, दंगा हो जाए और वर्टिकल डिवीजन करा के हम चुनाव जीत जाए। लेकिन लोग समझने लगे हिंदू मुसलमान सब कि ये जो चुनाव आते हैं तो बीजेपी एक्टिव हो जाती है, दंगे की बात करती है, झगड़े की बात करती है, लेकिन अपने किए हुए कामों की बात नहीं करती, अपनी उपलब्धि नहीं बताती। तो अब हमारा कॉन्फिडेंस तो हम हमारे काम के आधार पर जाएंगे। 90 लाख लोगों का बिल जीरो आया है, बिजली का बिल। पहली बार आजादी के बाद राजस्थान में 90 लाख लोगों को जीरो बिल आया है बिजली का। तो हम महंगाई से लड़ रहे हैं, गरीबी से लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। और राजस्थान दूसरे नंबर पर आ गया विकास दर में। राजस्थान की और राज्यों से 100 गुना अच्छी पोजीशन है। कानूनी व्यवस्था हमारी एमपी, हरियाणा और आपके उत्तर प्रदेश से ज्यादा अच्छी है। बीजेपी इश्यू बना रही है, बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी को जो समर्थन मिलना चाहिए था वो उसकी यात्राओं में समर्थन नहीं मिला। बीजेपी खुद डरी हुई है। सीएम ने कहा 5-5 सर्वे होंगे, टिकट उन्हीं को मिलेगा जो सर्वे में जीतेंगे। आप लोग कितने तैयार हैं इन मंत्रियों की परफॉर्मेंस? देखिए, एक बात बताइए, सीएम ने कहा है सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे, तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी यही कह रहा है। तो सर्वे करना तो अच्छी बात है, तो सीएम ने कहा वो बात तो कैसे काट सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, सर्वे के आधार पर टिकट मिलने चाहिए। कांग्रेस तो विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देना चाहिए। ये तय है मैम, सर्वे में तो आएगा उसी को टिकट मिलेगी, कोई सिफारिश भाई नतीजाबाद इस बार नहीं चलेगा। एक हफ्ते में दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, फिर 5 दिन में 2 दौरे हो रहे हैं, तो किस मायने में देखा जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। बीजेपी चुनाव प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर लड़ रही है। बीजेपी के पास राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के सामने कोई चेहरा सामने ला नहीं पा रही। बीजेपी ने अनाउंस कर दिया प्राइम मिनिस्टर हमारा चेहरा है, तो प्राइम मिनिस्टर उनके सबसे बड़े कैंपेनर है, तो प्राइम मिनिस्टर तो आएंगे और प्राइम मिनिस्टर प्रचार भी करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जब काम की तुलना होगी तो हमारा काम राजस्थान की सरकार का 100 गुना अच्छा है केंद्र की भाजपा सरकार से। बीजेपी कितने भी दौरे कर ले बीजेपी के केंद्र के नेता, लेकिन बार बार बीजेपी के केंद्र के नेता जो आ रहे हैं यहां पर, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। बीजेपी जानती है वो अपोजिशन में, लेकिन अपोजिशन में रहते हुए जितना समर्थन हमेशा अपोजिशन पार्टी को मिलता है उतना समर्थन बीजेपी को मिल नहीं रहा है। और लोकल के बोल रहा है वो टिकट बांटने के लिए तैयार हो रहे हैं। बांटा तो नहीं ना। और सबसे बड़े नेता को ही बार बार चक्कर काटना पड़ रहा है, तो यहाँ के स्थानीय नेता तो गौण हो चुके हैं एक तरह से, तब उनको आना पड़ रहा है बार बार यहाँ के लोगों को एकजुटता करने के लिए। प्रधानमंत्री के दौरे का मायना होता है, और प्रधानमंत्री का दौरा, उनकी रैलियां जब होती हैं जब चुनाव चरम सीमा पे चल रहा हो, तब प्रधानमंत्री आके अपनी रैली करते हैं और अपनी पार्टी के फेवर में वोट मांगने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज तो
आचार संहिता ही नहीं लगी, टिकटों की चर्चा चल रही, उससे पहले प्रधानमंत्री 7-7, 6-6, 7-7, 8-8 दौरे कर चुके 6 महीने में। तो आप ये मानिए कि जो उनका सबसे बड़े शत्रु थे वो उतर गए मैदान में, और यहाँ के स्थानीय नेता गौण हो गए क्योंकि उनके नाम पे भीड़ नहीं आ रही। स्थानीय नेताओं ने 5 साल में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, इसलिए प्रधानमंत्री को आके फेस करना पड़ रहा है राजस्थान की जनता को कि मैं खड़ा हूं, मेरी तरफ देखो। लेकिन यहाँ जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते। तो जिन नेताओं को यहाँ की जनता ही नेता नहीं मान रही है, यहाँ के कार्यकर्ता बीजेपी के उनको नेता नहीं मान रहे हैं, उनके आपस में इतनी फूट चल रही है कि प्रधानमंत्री को खुद को एक छत के नीचे सबको बिठाना पड़ रहा है, और खुद आके कभी किसी को भाषण दिला रहे हैं, कभी किसी को नहीं दिला रहे, महिलाओं की बात कर रहे हैं, वसुंधरा जी का भाषण ही नहीं हो रहा, और उसी बैठक में महिलाओं से स्वागत कराया जा रहा है कि आज का मंच पूरा महिलाएं संचालित करेंगी। तो ये दोहरी नीति जो बीजेपी की है ये सबके सामने है, और प्रधानमंत्री को आके यहाँ पर मीटिंग बार बार करने का मतलब ही नहीं कि स्थानीय नेता जीरो हो चुके हैं। चलिए साहब, तो गहलोत कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए, और बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री ममता भूपेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें बताई कि कौन कौन से बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक डिलीवरी गठित की जाएगी, ये वो तमाम बड़े फैसले आपको बता रहे हैं जो लिए गए हैं। इसके साथ साथ बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं उसे लेकर भी तंज कसा गया। तो बड़ी खबर आपको